सुमो ने लीरेन से कहा कि तुम यहाँ पे काफी लंबे वक्त से काम कर रहे होंगे, है ना? लीरेन ने बताया कि हाँ, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। मिस्टर सू, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? सुमो ने बहुत ज्यादा हेजिटेट किया और फिर आखिर में उसे कुछ भी नहीं पूछा। फिर अगले सीन में सुमो अपने डैड के लॉयर से फोन पे बात कर रहा था। लॉयर ने फोन पे बताया कि अगर ज्यादा एविडेंस नहीं मिले तो फिर उसके फादर का केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर सुमो परेशान हो रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर जब सुमो घर आया तब उसने देखा कि निंगी ने पूरा डिनर रेडी कर लिया है। निंगी थोड़ा परेशान हो गया कि सुमो ने देख लिया कि निंगी ने अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाया है। हमारे प्रेसिडेंट ये जानते थे कि सुमो कब घर वापस आने वाला है और उसके आने से पहले वो सारा काम खत्म करना चाहता था। सुमो उसे कुछ कहे उससे पहले ही निंगी ने कहा कि चलो अब डिनर कर लेते हैं। सुमो ये समझ गया था कि निंगी ने अपने हाथों से ये सारा खाना बनाया है, तो फिर वो बहुत खुश था कि ओके। डिनर के वक्त सुमो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट लग रहा था, तो निंगी ने उसे पूछा कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, लेकिन सुमो ने उसे कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। निंगी डॉक्टर ये को फोन लगाने वाला था, तो सुमो ने उसे रोका कि नहीं, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी थकान हुई है। निंगी ने एक आखिरी बार पूछा कि क्या सच में? तो सुमो ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ। निंगी को सुमो की चिंता है, लेकिन वो बाहर ये नहीं दिखा रहा है कि तुम बीमार ना पड़ो, यही अच्छा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी देखभाल करना अच्छा नहीं लगता। सुमो भी ये समझ रहा था कि वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। निंगी ने खाने का उसे पूरा कटोरा भर दिया कि इसे फिनिश करो। सुमो मन में बोलता है कि अगर मैंने ये पूरा कटोरा फिनिश कर लिया तो फिर तुम्हें सच में डॉक्टर ये को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। और देखा जाए तो वो मेरी आजकल बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। क्या सच में निंग ग्रुप ने ही मेरे डैड को फंसाया होगा? आखिर मुझे करना क्या चाहिए? यहाँ पे दूसरी ओर मुचिंग अपने नेबर का वो कीचेन वापस करने आया था, लेकिन गुआनशुन ने दरवाजा नहीं खोला कि आई एम सॉरी, मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम्हें क्या काम है? मुचिंग ने कहा कि एलिवेटर में उसने उसे बचाया था, तो फिर वो उससे थैंक्स कहने आया है, और उसने वहाँ पे जो कीचेन गिरा दिया था वो वापस करने आया है। ये सुन के गुआनशुन परेशान हो गया और वो अपना कीचेन ढूंढने लगा कि वो उसके पास कैसे आया। वो कीचेन तो लिमिटेड एडिशन है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। तो उसे बुरे विचार आने लगे कि उसे तो सच में तुम्हारी कोई भी केयर नहीं है, इस तरह की पर्सनल चीज भी वो पहचान नहीं पाया। तो गुआनशुन अंदर से रोने लगा कि चुप रहो, ऐसा मत कहो। बाहर से मुचिंग ने कहा कि तुम्हें काफी वक्त से चिकन पॉक्स है, तो क्यों ना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। मैं काफी सारे अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, तुमने मेरी जान बचाई थी, तो फिर इसे एज अ गिफ्ट समझ लो। गुआनशुन ने अपनी आवाज बदल के कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। मुचिंग ने उसकी ये बात तो मान ली और कहा कि लेकिन फिर भी मैं पर्सनली तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। गुआनशुन ने कहा कि अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो फिर क्यों ना हम वीचेट फ्रेंड बन जाए। बीमारी की वजह से मैं काफी वक्त से यहाँ पे घर में फंसा हुआ हूँ, तो इस तरह से किसी के साथ चैट करके मुझे अच्छा लगेगा। गुआनशुन उम्मीद कर रहा था कि मुचिंग उसका वीचेट फ्रेंड बन जाए। तभी मुचिंग ने कहा कि दरवाजा खोलो। गुआनशुन बहुत ज्यादा डर गया कि किस लिए। मुचिंग ने कहा कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कीचेन और मेरा क्यूआर कोड तुम्हें कैसे दूंगा।